एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के शासकीय पीएम श्री विद्यालय खमरिया विजोरा में 18 जून को प्रवेश उत्सव मनाया गया। प्रवेश उत्सव के प्रथम दिवस छात्र छात्राओं का शिक्षकों द्वारा ग्रामीण जनों द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक वितरण किया गया। साथ ही निर्मित सेल्फी पॉइंट के द्वारा बच्चों ने सेल्फी ली और काफ़ी आनंद महसूस किया। इस कार्यक्रम में उमराव से ठाकुर वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक, शिबू बहोनिया सेवानिवृत्त शिक्षक एवं सरपंच प्रतिनिधि, शाला परिवार से प्रभारी प्राचार्य सोनी सिंह पाल, नीरज पांडे, महेश ठाकुर, संतोष ठाकुर, नेहा गौतम, नीरज विश्वकर्मा, विकास सोनी, दीपक नामदेव, रिंकी ठाकुर, प्रदीप जैन, नन्हीलाल जैन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। नाम पीएम श्री क्यों पड़ा, क्या विशेषता है उसकी, तो ये हर बच्चा को मालूम होना चाहिए कि ब्लॉक में एक विद्यालय है जो पीएम श्री प्रधानमंत्री के नाम से है। ये विशेष विद्यालय है। इस विद्यालय की नजरें पूरे ब्लॉक के विद्यालयों पर रहती हैं, तो हमें कुछ ऐसा विशेष करना होगा, टीचर्स को भी और विद्यार्थियों को भी। टीचर्स करेंगे, उसका अनुसरण विद्यार्थी करेंगे। तो अभी एक दिन की कार्यशाला थी। अभी पहले जो परिचय पत्र बने थे, अब वो तुम्हारे नए बनना है। उसमें मोनो होगा, पीएम श्री का मोनो जैसे बोर्ड पर बना है, तो उस परिचय पत्र में मोनो होगा, स्टाफ का भी होगा और स्टूडेंट्स का भी होगा। सभी के परिचय पत्र बनेंगे। स्टाफ की ड्रेस चयनित हुई है। पूरे जिले में जितने पीएम श्री हैं अभी 7 हैं और 11 हो गए हैं, नए और जुड़ गए हैं। उसमें तेजगढ़ है और पटेरा से, कुंडलपुर और हटा से एक और हिनौता, ऐसे कुल 11 विद्यालय हो गए हैं। तो हमें कोई भी पूछता है तो हमें बताना है कि पीएम श्री में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले हमारे यहाँ एक कंप्यूटर था, वर्तमान में जब से पीएम श्री हुआ है तो हमारे यहाँ 30 कंप्यूटर आ गए हैं और ना जाने कितने आने वाले हैं। वोकेशनल की जगह अलग है, डिजिटल की जगह अलग है, आईसीटी की जगह अलग है। सभी के 10-10 कंप्यूटर हैं। सभी की ये टीवी है 65 इंची बड़ी वाली, सभी की अलग अलग। तो हमें इस बात से सभी बच्चों को अवगत होना है कि पीएम श्री है क्या। एक विशेष विद्यालय है, हम उसमें पढ़ते हैं, तो हमें उस पीएम श्री के नियमों पर चलना होगा। हर बच्चे को जो स्टूडेंट्स का नेचर होता है कि हमें टीचरों से जैसा व्यवहार करना है, उनका अनुसरण करते हुए। और हमें अब ये जंग जैसे हमारे सारे लोगों ने बताई है कि तुम्हारी जंग शुरू हो गई आज से, तो हमें अपने मन में ये ठानना है कि ये जंग समाप्त कब होगी, जब हम विजय हासिल कर लेंगे अच्छे नंबरों से। जो जिस कक्षा में है उस कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाओ तो तुम्हारी साल भर की मेहनत क्या होगी, सफल होगी। और उसके लिए तुम्हें टाइम टेबल के मुताबिक घर में हमें कितने समय काम करना है, कितने घंटे पढ़ना है, 10:30 से हमें 5 बजे तक विद्यालय में आना है, विद्यालय में पूरे पीरियड अटेंड करना है। और वो भी मनोयोग से, ये नहीं कि टीचर तुम्हारे क्लास में है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, कहीं भटक रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। सभी अपने समय का सदुपयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नए सत्र की सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। नन्ही सी चींटी 100 बार फिसलती है, एक दाना लेकर 100 बार फिसलती है, 100 बार चढ़ती है। तो उस नन्ही सी चींटी जैसा अपन को एक मुकाम लेकर के लक्ष्य हासिल करना है। हम लोग भी यहाँ पर पढ़े, यहाँ खमरिया और चौपड़ा
का नाम, गांव का नाम इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ से पढ़ाई करने वाले बालक नई नई नौकरियों में पहुँचे हैं। खमरिया और चोपड़ा का नाम शुरू से प्रसिद्धि में रहा है, इसलिए हम लोग आप लोगों से यही अपेक्षा चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई न करें, पढ़ाई के साथ साथ अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ें। बस इसी पवित्र भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अवगत है कि आज प्रवेश उत्सव है। 18 जून सत्र 2024-25 आज से आरंभ होता है। इससे पहले मैं कुछ और बताऊं, सर ने आपको बहुत कुछ बता दिया है, पर मैं फिर से आपको बूथ की तरफ ले जाती हूं कि आपका स्कूल कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, कौन प्रिंसिपल था, ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1996 से हमारा स्कूल शुरू हुआ था, जिसमें हमारी प्रिंसिपल मैडम थी सितारा श्रीवास्तव। उनके ही समय हाई स्कूल आरंभ हुआ था हमारे स्कूल में। 2013-14 में इस स्कूल को प्रमोट कर दिया गया था। उस समय अंबिका डेरिया मैडम थी। उसी समय आर्ट, साइंस और कॉमर्स फैकल्टी हमारे स्कूल में खुली थी। इस चीज़ को आप भी याद रखें, आपसे कोई पूछे तो आपको ये सारी चीज़ें ज्ञात रहें। 18-19 में शाला को एकीकृत कर दिया गया था। एकीकृत करने का अर्थ होता है 6 से 12 हमारी शाला को एक पुरस्कार के रूप में प्रदान कर दिया गया था कि आसपास के जो भी बच्चे हैं वो यहीं इसी स्कूल में रहें, ना कि दूसरे गांव जाएं, ना कि दूसरे स्कूल में जाकर किसी भी प्रकार अपने श्रम को दें या अपने माँ बाप को किसी भी प्रकार से परेशान करें। इसके बाद में 2022-23 से हमारे स्कूल में PM श्री योजना के अंतर्गत हमारे स्कूल को पुरस्कृत किया गया, जिसमें रेवंत सर हमारे प्रिंसिपल थे, जिनको आप भली भांति जानते हैं और उनके कार्य से आप भली भांति अवगत हैं। इस PM श्री योजना के अंतर्गत बहुत सारे नियम, कायदे, कानून हैं जो कि छात्र हित में अपनाए जा रहे हैं। छात्र हित में इसीलिए अपनाए जा रहे हैं कि जैसे कि भविष्य की ओर देखने की हमारी दूरदृष्टि है, उस दूरदृष्टि को साफ साफ देखा जा सके कि कैसे PM श्री स्कूल एक प्राइवेट स्कूल को कंपटीशन दे सके, CM राइस स्कूल की तरह काम कर सके और इसके पढ़ने वाले छात्र अपना नाम उज्जवल कर सके, साथ साथ में इन शालाओं का नाम उज्जवल कर सके। इसके साथ साथ 22-23 सत्र में हमारे यहाँ BT चालू हुआ, IT चालू हुआ, कंप्यूटर लैब्स चालू हुए, जिसके अंतर्गत हमारे स्कूल में 30 कंप्यूटर्स आए हैं। आप उन कंप्यूटर से अपने भविष्य के ओर बहुत साफ देख सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जो अंग्रेजी से तो चलता है, पर वो आपको भविष्य की ओर ज़रूर पहुंचा सकता है। आपको कंप्यूटर आता है तो आप बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी फैकल्टीज़ की तरफ अपने भविष्य को देख सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइए कि आपको अंबेडकर और विवेकानंद के जैसी ही पढ़ाई करनी है। अपने आप को वहाँ ले जाना है जहाँ आपके पेरेंट्स शायद सोच भी नहीं सकते थे। अपने आप को वहाँ रखना है जहाँ हम भी नहीं सोच सकते थे कि ये बच्चा वहाँ पहुँच गया। प्रयास कीजिए कि आपके माँ बाप ने जितने संघर्ष से पढ़ाई की है, नदियाँ पार करके की होगी। आपके माता पिता, आपके दादा दादी बताते होंगे कि नदी पार करके उस गाँव जाते थे और पढ़ाई करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ रही हैं। वो मेहनत बचा के अपनी पढ़ाई में लगाइए और अपने आप को इतना अच्छा सेट कीजिए कि कोई आपका नाम लेकर कह सके कि हमें इनके जैसा बनना है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे शाला से जो शाला त्यागी बच्चे थे, जिन्होंने पढ़ाई त्याग दी थी या जिन्होंने पलायन कर लिया था, उन विद्यार्थियों के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रयास के अंतर्गत एक विद्यार्थी प्रत्येक शिक्षक गोद लेगा, जिनमें अभी आगे आकर नीरज पांडे सर ने ये प्रयास किया है कि वो 12वीं कक्षा की एक विद्यार्थी जिसका नाम है शांति योगी, उसको गोद लेंगे। उसके शाला में पढ़ने की सारी व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी। मानसिक रूप से इसीलिए कि एक व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए होती है कि हम पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं हमें किताबें ना मिले, हमें फीस भरने के लिए बीच में बोला जाए, तो इस तरीके की किसी भी तरीके की बात उस बच्चे के दिमाग में ना आए, इसीलिए उस बच्चे को ये सुरक्षा दी जाएगी। 9वीं क्लास की एक छात्रा साक्षी मेहरा, जिसको मैं गोद ले रही हूँ, जिसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी, उसकी किताबें आपको सरकार फ्री देती ही है। सर 12वीं एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए होती है, बाकी सारी व्यवस्था आपको 10वीं तक प्रदान की जाती है।
तो ये 2 छात्र अभी विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनको हमारे यहाँ के शिक्षक मैंने और नीरज पांडे सर ने गोद लिया है, और आगे प्रयास यही रहेगा कि और भी शिक्षक इस चीज़ में योगदान दें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।